नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर कल शाम को आई कि 19 तारीख की जो समय सीमा थी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की, उसकी समय सीमा अब बढ़ा करके 24 मार्च को दिन के 11 बजे तक कर दी गई है। लेकिन आपको अपने प्रयास करने की गति धीमी नहीं करनी है, आपको अपना प्रयास वैसे ही अभी जारी रखना है, क्योंकि इनके ठीक होने में भी समय लगेगा, होगा या नहीं होगा या कहीं अगर इसी रफ्तार से रहा तो प्रयास तो आपको लगातार जारी रखना पड़ेगा। अब जो दूसरी बात है, आज की इस वीडियो का जो मुख्य मुद्दा है वो है 9 सैनिक स्कूलों के चयन का। एक तो बाय डिफॉल्ट आपने अपना चुनकर पहले से रखा है, बाकी के जो 9 सैनिक स्कूल चुनेंगे आप, उसके लिए अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि सर कैसे चुने, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कुछ डाटा और आंकड़ा बना करके रखा है और आज उस पर कुछ कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और बिना देरी किए हुए मैं इसको साझा करने के लिए ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ, ये सबसे फाइनल हिसाब किताब है यहाँ पर। आपको चयन करने में, स्कूलों के चयन करने में सबसे पहली बात जो ये है वो देखना है कि किन सैनिक स्कूलों में अदर स्टेट, क्योंकि अब जो 9 विकल्प चुनना है वो आपको अदर स्टेट कोटे के लिए चुनना है। तो अदर स्टेट कोटे में किस सैनिक स्कूल में सर्वाधिक सीट है, तो मैं उसको जिसमें सर्वाधिक सीट है उसको सबसे पहले ऊपर रखा है, उससे जिसमें कम है उसको नीचे, और जो सबसे कम है उसको सबसे नीचे रखा है। तो उसका क्रम मैं आपको यहाँ पर समझा दूं। ये टोटल 33 लिस्ट है। पहला सीरियल नंबर है, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स फॉर अदर स्टेट्स, किसी एक पार्टिकुलर, ये नंबर ऑफ स्कूल है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम कोटा फॉर अदर स्टेट्स दिया हुआ है। ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, इसके लिए मैं एक्सेल सीट भी बना करके रखा हूं, वो भी मैं समझाऊंगा डिटेल से। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। देखिए, सर्वाधिक सीट अगर है तो इम्फाल और कपूरथला, ये दो ऐसे सैनिक स्कूल हैं जिसमें सबसे ज्यादा सीट है 36। इसके बाद 34 सैनिक स्कूल जो हैं उनकी कुल संख्या है 5। मैं नाम नहीं लूंगा, ये लिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। तो 34, जिसमें सर्वाधिक 36 सीट है अदर स्टेट कोटे में, उनकी संख्या है 2। जिसमें सर्वाधिक संख्या है 34, ऐसे स्कूलों की संख्या है 5, इस लिस्ट में नाम दिया हुआ है। जिसमें सर्वाधिक संख्या, उसके बाद जो सर्वाधिक संख्या है वो 29 की है, ऐसे स्कूलों की संख्या 2 है, जिसमें 29 सीट है अदर स्टेट कोटे में कुल मिलाकर के सारे कैटेगरीज में। इसके बाद 28 सीट वाली सैनिक स्कूलों की संख्या अदर स्टेट कोटे में, सारे कैटेगरी को अगर हम जोड़ दें, यानी डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, सारे मिलाकर के, तो 28 सीटों वाले सैनिक स्कूलों की संख्या जो है वो 6 है, इस लिस्ट में दिया हुआ है। ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाए हुए हैं। इसके बाद 25 सीट्स, इसकी संख्या 3 है, जिसमें अदर स्टेट कोटे की टोटल 25 सीट है। 23 एक ही है जिसमें 23 सीट है। उसके बाद 21, तो अदर स्टेट कोटे की 21 सीटों वाली स्कूलों की संख्या 9 है। अब 19 तो एक है बिहार में, नालंदा। इसके बाद अगर हम बात कर लें 18, तो 18 स्कूलों वाले स्कूलों की संख्या जो 18 सीटों वाले स्कूलों की संख्या उसकी 3 है, और 15 अदर स्टेट कोटे के लिए मात्र 15 स्कूल सीट है, इसमें उसकी संख्या 1 है। तो ये इस पीडीएफ में बना हुआ, तो ये जो ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं ये उसी को इंडिकेट करता है। अब यहाँ स्कूल का नाम है, किस स्कूल में ये सीट है अदर स्टेट कोटे की, इसके अकॉर्डिंगली भी हम चुनेंगे स्कूलों को। दूसरा, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि जब आप इन स्कूलों का चयन कर रहे हैं और चयन हो जाए तो क्या आप वहां जाने के लिए इच्छुक हैं। उन स्कूलों का फी क्या है वो आप वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं, मैं बाद में उसको भी बना करके भेज दूंगा। दूसरा, आपके होम स्टेट से उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक ये भी आपका आधार होगा स्कूल चयन में। तीसरा जो होगा वो होता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, कि किस क्राइटेरिया में कितनी सीट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिकुलर एक स्टेट को, किसी भी पार्टिकुलर एक स्टेट में मैक्सिमम कितनी सीट मिल सकती है। और अगर एक स्टेट को पार्टिकुलर एक स्कूल का मैक्सिमम सीट ले लें और पूरे ऑल ओवर इंडिया में पार्टिकुलर एक स्टेट के कितने बच्चे मैक्सिमम अदर स्टेट कोटे में दाखिला ले सकते हैं, तो ये जो है
टोटल अदर स्टेट कोटे की बात अगर हम कर लें तो किसी भी एक स्टेट के बच्चे, टोटल जो अदर स्टेट कोटे की सीट है उसकी संख्या है 843। इसको साझा करता हूं मैं थोड़ा सा आपको अपने एक्सेल सीट पर। यहां देखिए, ये टोटल अदर स्टेट कोटे की सीट की अगर संख्या हम जोड़ लेते हैं ये होता है 843, और इसका 25% सीट ही अदर स्टेट कोटे में बच्चे जा सकते हैं, ये है 212। ये 843 का 212 है, लेकिन पार्टिकुलर किसी भी एक स्टेट के बच्चे 212 सीट एक्वायर नहीं कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्यों? तो 212 सीट तो भाई टोटल का 25% हो गया, इसमें सारे स्टेट हैं। तो बिहार के बच्चे, बिहार के स्कूलों में भी अदर स्टेट का कोटा है, तो बिहार के बच्चों के लिए अदर स्टेट का कोटा अगर इसमें हम माइनस कर दें तो बिहार के में अगर, अब इस हिसाब को यहां से देखिए, ये अगर मान लीजिए कि सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, या उसको छोड़ दीजिए, ये सैनिक स्कूल जो है सेकंड नंबर पे, ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ ईस्ट सियांग की बात करता हूं। चलिए ये ईस्ट सियांग है, इस सियांग में अदर स्टेट के लिए टोटल सीट 15 है। इस 15 का मैक्सिमम 25% सीट ही पार्टिकुलर किसी एक स्टेट को मिलेगा, वो हो गया यहाँ पर 4। यानी बिहार के मैक्सिमम 4 बच्चे को ही इस स्कूल में नामांकन मिलने वाला है, 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब ये जो सीट बचेगा 11, फिर उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आएंगे। तो ये जो 4 सीट है ये अरुणाचल प्रदेश के बच्चों का नहीं है। तो 212 में जो 843 का 25% हमने दिखाया, उसमें ये 4 भी ऐड है। तो ये 4 अगर हम माइनस करते हैं 212 में से, तो अरुणाचल प्रदेश के टोटल 208 बच्चे अदर देन अरुणाचल प्रदेश सारे स्टेट में, इनके टोटल 208 बच्चे अदर स्टेट कैटेगरी में नामांकन ले सकते हैं। इससे जस्ट ऊपर आइए तो ये कालीकिरी और कोरुकोंडा, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का होम स्टेट अभी भी सैनिक स्कूल में एक ही है। अब यहाँ कालीकिरी में 7 है, यानी बिहार के मैक्सिमम 7 बच्चे यहाँ नामांकन ले सकते हैं। और कोरुकोंडा की बात करें तो बिहार के मैक्सिमम, या किसी भी एक स्टेट के, मैं एग्जाम्पल के तौर पर नाम ले रहा हूं, किसी भी एक स्टेट के मैक्सिमम 5 बच्चे ही यहाँ नामांकन ले सकते हैं। तो अब ये दोनों स्कूल का अगर हम कुल योग कर लें 25% का, तो ये हो जाता है 12। तो ये 12 जो है ये आंध्रा और तेलंगाना के बच्चों का नहीं है, तो 212 में तो ये भी ऐड है। तो इस 12 को अगर हम माइनस कर दें तो कहने का मतलब हो गया कि आंध्रा और तेलंगाना दोनों स्टेट को मिलाकर के 200 बच्चे अदर देन कालीकिरी और कोरुकोंडा, आंध्रा का है तो इसको हटा दें, तो अदर देन बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मात्र 200 बच्चों को नामांकन मिलेगा। तो ये इसी चीज को हमने यहाँ पर अपने इस पीडीएफ वाले फाइल में आपके साथ साझा किया है। ये वाला जो कैलकुलेशन है ये पार्टिकुलर इस, यहाँ मैंने स्कूल का नाम लिखा है, जगह कम हो रहा था इसलिए स्टेट छोड़ दिया। तो जिस स्टेट में ये स्कूल है उस स्टेट के टोटल इतने बच्चे अदर स्टेट कोटे में जा सकते हैं, नामांकन ले सकते हैं, अगर उनको सीट अलॉट हो जाए और वो नामांकन लेने के लिए तैयार हो तब। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ये आप कहेंगे कि सर क्रॉस क्या है? तो ये क्रॉस उन स्कूलों के सामने लगा हुआ है, किसी किसी स्टेट में 2-2 है, जैसे कुंजपुरा और रेवाड़ी, ये दोनों हरियाणा का है। तो हरियाणा में कुंजपुरा के सामने अगर हमने वो टोटल लिख दिया, मतलब वो हरियाणा के लिए है, तो रेवाड़ी के सामने हमने वहां पर क्रॉस कर दिया। ये नहीं कि वो हरियाणा और कुंजपुरा का सीट माइनस करके ऑलरेडी वो यहाँ पर हरियाणा कुंजपुरा के सामने वो लिखा हुआ आपको इसमें मिल जाएगा। तो जहां क्रॉस है इसका मतलब है कि एक स्टेट के 2 स्कूल हैं और 2 स्कूल में एक के सामने लिखा हुआ है, बाकी दूसरे के सामने हमने उस डाटा को रिपीट नहीं किया है। अब एक और चौंकाने वाली बात देखिए, जिस स्कूल में सर्वाधिक अदर स्टेट कोटे की सीट है उसके सबसे कम बच्चे को सीट मिलेगा अदर स्टेट कैटेगरी में, और जिसके यहाँ सबसे कम है ये ईस्ट सियांग, इसके यहाँ अदर स्टेट कोटे की मात्र 15 सीट है। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश के बच्चे अरुणाचल प्रदेश के अलावा किसी दूसरे स्टेट में नामांकन लेना चाहें तो ये इनके सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेने, यानी कि ये अदर स्टेट कोटे में अगर ये सीट मिले और अगर ये जाना चाहें तो नंबर 1 पर ये आएंगे, ये नहीं इनको 208 सीट मिलेगा। और इससे थोड़ा जिनका ज्यादा, यानी 18 से 21 तक अदर स्टेट कोटे में जिन स्कूलों की संख्या है, तो इनका अगर हम 25% अदर स्टेट कोटे का इनकी अपना वाला हिस्सा माइनस कर दें
तो 207 मिलेगा इनको, उसके बाद 206 है। और मैंने एक चीज देखा यहाँ पर, सबसे कम सीट जो मिल रहा है 196, वो मिल रहा है किसको? उत्तर प्रदेश के बच्चे। उत्तर प्रदेश के बच्चे अदर स्टेट में 100, चूंकि यहाँ 3 सैनिक स्कूल हैं, तो 3 सैनिक स्कूलों के अदर स्टेट का जो मैक्सिमम 25% वाला है, उसको अगर हम माइनस कर ले रहे हैं, तो 212 में से हम अगर माइनस कर रहे हैं 196 आ रहा है, तो ये उस वजह से कि 212 में इनका भी सीट का आंकड़ा है, तो उत्तर प्रदेश वालों का अदर स्टेट का 25% वाला जो अगर हम माइनस कर लें, तो उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम तो 196 बच्चे किसी भी अदर स्टेट कोटे में नामांकन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंकड़ा इसमें आपको मिलेगा। और इसलिए हमने यहाँ लिखा कि मैक्सिमम कोटा फॉर अदर स्टेट ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, कि एक स्टेट के बच्चे मैक्सिमम अदर स्टेट में कितनी संख्या में नामांकन ले सकते हैं, ये उसका एग्रीगेट है। बाकी एक्सेल में हमने वो सारी चीजें समझा दें। अब बात ये है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ये कैसे आया, तो मैं थोड़ा क्राइटेरिया समझा देता हूं आपको रिजर्वेशन का। यहाँ क्या है कि सपोज कर लीजिए एक पार्टिकुलर किसी एक स्टेट में 100 सीट है, तो 100 सीट में 33% सीट अदर स्टेट कोटे के लिए होती है और 67% सीट जो होती है वो होम स्टेट के लिए होता है। ये आपको एनटीए के साइट पर जाएंगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, ये मैंने उसी का पेज यहाँ साझा किया। तो 100 सीट टोटल है, तो होम स्टेट के लिए 67% सीट हो गई और 33% अदर स्टेट के लिए हो गई। अब क्या है, मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ अदर स्टेट कोटे वाला, होम स्टेट का मैं चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। तो इस अदर स्टेट कोटे में 33 का 15%, यानी 5 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, 5 सीटें उनको मिलेंगी किसी भी अदर स्टेट के बच्चे को। अब 33% का 7.5% अगर हम निकालें तो ये होता है 2, ये एसटी को मिलेगा। और 33 का 27% अगर हम कर दें, टोटल अदर स्टेट कोटे की जो 33% है उसका 27%, 33 सीट जो है उसका 27%, 9 सीट होता है, ये मिलता है ओबीसी एनसीएल को। अब इसका कुल योग अगर हम कर लें तो 5 तो 7 और 9 16, इस 16 सीट को हम 33 में से माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचता है हमारे पास 17 सीट। इस बैलेंस बचे हुए सीट में 25% सीट जो मिलेगा वो डिफेंस कोटा को मिलेगा। तो 17 का 25% अगर हम कर दें तो वो होता है 4 सीट। अब 17 में से 4 माइनस कर दीजिए, यानी ये सब रिजर्वेशन क्राइटेरिया वाला होगा, तो बच गया 13। ये बचे हुए 13 सीट जनरल कोटा के बच्चों को मिलेंगे। तो ये सारा योग अगर हम कर लें तो ये 33 हो जाता है। 13 4 17, 9 26, 2 28 और 5 33। तो ये इसका रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पर है। अब ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपने देख लिया, इसके आधार पर ये हमने 25% सीट जो है किसी एक स्टेट के बच्चे मैक्सिमम अदर स्टेट में कितने जाएंगे, ये वही 25% सीट यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ध्यान देना है वहां पर, तो पहला ध्यान देना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन अदर स्टेट कैटेगरी किस स्कूल में है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बना रखा है आपकी सुविधा के लिए, इसमें से आप देख करके चुन लीजिए। दूसरा, आपके होम स्टेट से उस स्टेट की दूरी कितनी है और आप कितने कैपेबल हैं या कितनी इच्छा शक्ति है आपकी, ये दूसरा आधार होगा। तीसरा होगा रिजर्वेशन क्राइटेरिया, मैंने बता दिया। और चौथा जो है आपके होम उस स्कूल का फी स्ट्रक्चर, तो पार्टिकुलर स्कूल को चुन रहे हैं उसके वेबसाइट पर जाइए, वहां फी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, जरूरत होगी बाद में मैं उसको भी बना करके डाल दूंगा। तो ये आज मैंने केवल क्लास 6 के लिए ये आंकड़ा मैंने बनाया है, ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, कल साझा कर दूंगा। और जिस वक्त अभी मैं समय नहीं है मेरे पास बनाने का, 9th का भी मैं प्रयास करूंगा बना करके डाल देने का, उसके आधार पर आप इन स्कूलों का चयन कर सकते हैं। तो पहला आधार होगा नंबर ऑफ सीट्स फॉर अदर स्टेट कैटेगरी, जिसकी मैक्सिमम है उसको 1 पर रखिए, उससे जो कम है उसको 2 पर रखिए, उससे जो कम है उसको 3 पर रखिए। बार बार एक्सेल सीट इधर उधर घुमाने में अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं एक्सेल सीट घुमाने के लिए कहूंगा तो आपको इसमें दिक्कत आएगी। और ये दिक्कत क्यों आएगी, यहाँ इधर उधर करने में अगर कोई सीट आप जोड़ रहे हैं तो कई बार या तो वो सीट मिलेगा, कई बार वो नहीं मिलेगा, कई बार एक ही कॉलम 2 बार ऐड हो जाता है, कई बार वो माइनस हो जाता है, तो कभी छूट जाएगा कभी। तो ये जोड़ घटाव गुना भाग और कई बार मोबाइल पर इधर उधर करने में भी नहीं होता और सबके पास लैपटॉप होता भी नहीं है, इसलिए ये वाली जो डाटा है ना, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीटली रेडी कर दिया है। ये पूरा मदद करेगा आपको सीटों के और स्कूलों के चयन में।
तो इस बात का ध्यान रखें और इसके आधार पर आप 9 सैनिक स्कूल बड़े इत्मीनान से चुन सकते हैं और ये आपकी मदद करेगा। तो जिन लोगों ने अब चॉइस फिलिंग कर ली है वो इसके आधार पर चॉइस एडिट भी कर सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, हुआ ही नहीं है, उनके लिए ये एक जबरदस्त टूल होगा। इसके आधार पर आप 9 सैनिक स्कूलों का चयन इत्मीनान से अब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही, आपको यदि मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। यदि और भी कुछ होगा तो मैं आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।